शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। महाराष्ट्र में बगावत की जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उससे उद्धव खेमे की मुसीबतें और बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को नोटिस का जवाब देने के लिए 11 जुलाई तक मोहलत दे दी है, यानी आज शाम तक जवाब देने की जो बाध्यता थी वो खत्म कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इतना ही नहीं, विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है। डिप्टी स्पीकर और विधानसभा सचिव को भी नोटिस जारी किया गया है। उद्धव गुट के अजय चौधरी, सुनील प्रभु को भी नोटिस जारी किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। डिप्टी स्पीकर के नोटिस के जवाब के लिए वक्त बढ़ा दिया गया है। 11 जुलाई तक नोटिस का जवाब दे सकते हैं 16 विधायक। विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। डिप्टी स्पीकर, विधानसभा सचिव को नोटिस दिया गया है। उद्धव गुट के अजय चौधरी, सुनील प्रभु को भी नोटिस दिया गया है। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को भी नोटिस, 5 दिन में जवाब भी मांगा सुप्रीम कोर्ट में। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। तो शिंदे गुट के लिए इसको बड़ी राहत माना जा रहा है, उद्धव के लिए इसको आफत माना जा रहा है। कहा तो आज ही डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देना था इन 16 बागी विधायकों को, जिन्हें शिवसेना बागी कहकर उन पर एक्शन चाहती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये मोहलत बढ़ा दी गई है। 11 जुलाई तक की मोहलत दे दी गई है जवाब देने के लिए इन बागी विधायकों को। तो महाराष्ट्र की सियासी महाभारत में अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए जो वक्त की मियाद थी वो बढ़ा दी गई है इन बागी विधायकों के लिए। 11 जुलाई तक अब ये नोटिस का जवाब दे सकते हैं 16 बागी विधायक। कहा तो इन्हें आज शाम 5:30 बजे तक जवाब देना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें और मोहलत दे दी है। विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई गई है। अच्छा, डिप्टी स्पीकर, विधानसभा सचिव को भी नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। उद्धव गुट के अजय चौधरी, सुनील प्रभु को भी नोटिस दिया गया है। केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया गया है। 5 दिन में जवाब भी मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब इस मामले में अगली सुनवाई होनी है 11 जुलाई को। इस सब के बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे निपुण के पास और जरा समझ लेते हैं निपुण से अदालत के इस रुख को किस तरीके से देखा जाए। निपुण, साफ तौर पर नजर आ रहा है शिंदे गुट के लिए राहत, उद्धव के लिए आफत। बिल्कुल, शिंदे गुट के लिए राहत है और वो राहत इसलिए मिली है क्योंकि नबाम रेबिया एक मामला है 2016 का जो अरुणाचल विधानसभा से जुड़ा हुआ है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जब विधानसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव लंबित हो तो उन्हें दूसरे विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ये बात बार बार नीरज किशन कौल, जो कि शिंदे कैंप के लिए पेश हुए थे, उन्होंने जजों को बताई और जज काफ़ी हद तक आश्वस्त नजर आए। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि नोटिस जो मिला था स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को, वो कब मिला था, उन्होंने उसे कब खारिज किया और क्या वो अपने ही मामले में जज हो सकते थे, यानी उनको हटाने के लिए प्रस्ताव दिया गया और उन्होंने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ये तमाम बातें थी और कोर्ट का कहना था इन पर विस्तार से सुनवाई की ज़रूरत है कि क्या वाकई डिप्टी स्पीकर को यह अधिकार था कि वो ऐसा नोटिस, अयोग्यता का नोटिस भेजें बागी विधायकों को जब खुद उनके खिलाफ एक प्रस्ताव लंबित है। ये तमाम बातों पर जवाब मांगा है कोर्ट ने। सभी पक्षों को एक दूसरे की बातों का जवाब देने के लिए कहा है। 11 जुलाई को, यानी गर्मी की छुट्टी के बाद जब कोर्ट पहली दफा खुलेगा, पहला दिन होगा, तब सुनवाई होगी। और इस बीच 11 जुलाई को 5:30 बजे तक के लिए नोटिस का जवाब देने का समय भी बढ़ा दिया है, यानी अयोग्यता की कार्रवाई रुकी रहेगी। ये शिंदे कैंप के लिए बड़ी राहत। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ निपुण। जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की ओर से पैरवी कर रहे वकील नीरज किशन कौल, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए पहले। आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का, रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे
27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। आज सबसे बड़ा और ओनली मुद्दा जिस पे मुझे बहस करना था और जो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 2 दिन का टाइम दे के 25 को उन्होंने कहा था 27 को आप रिप्लाई फाइल करिए, और हमें डर था कि अगर ये प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। उसका जब टाइम बढ़ा दिया गया है, आज कोई डिसीजन उस पर हो नहीं सकती क्योंकि टाइम बढ़ा दिया गया है 12 जुलाई तक उसके लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ इट। आज इससे आगे कुछ सोचना क्या होता है या क्या नहीं होता आज। तो एक तरफ महाराष्ट्र में ये जोरदार सियासी लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है, और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए आप। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव हुए। ट्वीट करके अजीत पवार ने खुद ये जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, तमाम मेरे सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं अब। जितेंद्र, अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव, और इस सब के बीच जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर आज नजर लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरीके से अपने आज के आदेश के जरिए हाथ बांध दिए उद्धव सरकार के। बागियों के खिलाफ कोई एक्शन अब उद्धव सरकार ले नहीं पाएगी। करेंगे क्या उद्धव ठाकरे? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो ये खबर आई है कि अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, और दूसरी अहम बात कि अब आज के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब आगे महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा। तो यहाँ पर सियासी हलकों में अब 2 आशंकाएं जताई जा रही हैं। पहला ये कि एक खत जो है शिंदे खेमे की तरफ से गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को लिखा जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि हम 39 विधायक जो हैं, हम शिवसेना के जो विधायक हैं, हम ठाकरे सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। समर्थन वापसी की चिट्ठी जो है वो दी जा सकती है एकनाथ शिंदे के खेमे से गवर्नर को, और दूसरा खत जाएगा गवर्नर की तरफ से मुख्यमंत्री राज्यपाल को। इस तरीके की कोई चिट्ठी सौंपी जा सकती है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से। इस बड़ी कवरेज को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जो दगाबाजी करते हैं वो जीतते नहीं, ये राजनीति नहीं बल्कि एक तरीके से सर्कस बन गया है। ये बड़ा बयान जो आदित्य ठाकरे की तरफ से आया है, हमें जीत का पूरा भरोसा है, ये कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। दगाबाजी करने वाले कभी जीत नहीं सकते, ये कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। बड़ा बयान आदित्य ठाकरे का। सीधे निशाने पर आदित्य ठाकरे जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को ले रहे हैं, बागियों को ले रहे हैं आदित्य ठाकरे निशाने पर। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं अभी मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी उनका निर्णय है, लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाले हैं, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं। नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन कर। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। तो आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं ये राजनीति नहीं सर्कस बन चुका है, और कह रहे हैं जो दगाबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे मुंबई से मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं। जरा जितेंद्र से ये समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं जितेंद्र हमारे साथ आ गए। जितेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं जो दगाबाजी करते हैं कभी जीतते नहीं है, लेकिन यहां पर तो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो एकनाथ शिंदे गुट का भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र, जी हाँ, बिल्कुल। और ब्रेक से पहले मैं आपको यही बता रहा था कि अब अगला कदम जो हम उम्मीद कर रहे हैं और सियासी हलकों में जिसकी चर्चा है वो ये है कि एकनाथ शिंदे की ओर से समर्थन वापसी का, ठाकरे सरकार से समर्थन वापसी का खत गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के पास जा सकता है, और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके तहत हो सकता है कि गवर्नर कोश्यारी उद्धव ठाकरे को खत लिखें और कहें कि हमारे पास में इस तरह की जानकारी आई है कि इतने विधायकों का समर्थन आपकी सरकार से वापस हो गया है, तो आप विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाइए और अपना बहुमत साबित कीजिए। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, और आज का ऑर्डर एक तरह से शिंदे कैंप के लिए बड़ी राहत इसलिए है क्योंकि उनके कैंप में जो विधायक गए हैं उनको डिस्क्वालीफाई करने की जो मियाद थी, जो आज शाम तक का वक्त था कि आप जवाब दीजिए, 14 दिन का और वक्त मिल गया है, और ऐसे में ये एक बड़ी राहत है। और इन 14 दिनों में कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होने वाले हैं, और शायद अगले चंद घंटों में ही ये घटनाक्रम शुरू हो जाएंगे।
बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखें, मैं लौटूंगी आपके पास और सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, जिस बात का जिक्र यहाँ पर जितेंद्र दीक्षित की तरफ से किया जा रहा है कि साहब अब कहीं ना कहीं ये जो बड़ी राहत है एकनाथ शिंदे गुट के लिए, तो जाहिर सी बात है खुद को और सत्ता के करीब बीजेपी महसूस कर रही होगी। ऐसे में बीजेपी खेमे में किस तरीके की सियासी हलचल है अंकित गुप्ता? जी, फिलहाल अगर हम बात करते हैं बीजेपी खेमे की, तो यहाँ पर शाम को मैं देवेंद्र फडणवीस के घर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर शाम को 5 बजे बीजेपी जो प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, उसमें आज जो तमाम जो डेवलपमेंट हुआ उस पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन रोमाना, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश की बात करते हैं, तो अगर मैं अपना नजरिया बताऊं तो मुझे लगता है कि आज का आदेश 80% शिंदे गुट के पक्ष में है और 20% डिप्टी स्पीकर के पक्ष में भी है। कैसे 80% शिंदे ग्रुप के कैसे फेवर में है वो आप लोगों ने चर्चा कर लिया, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर है उन्होंने जो नोटिस जारी किया था उस पर जो है रोक लगाने की मांग की थी। ये भी कहा था कि उनके पास अधिकार नहीं है क्योंकि उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर भी रोक नहीं लगाई है। शिंदे पक्ष से कहा आपको जवाब देना है, 14 दिन का वक्त दे रहे हैं, लेकिन आपको जो है नोटिस का जवाब देना होगा। यानी कि जो ये कहा जा रहा था कि नोटिस जारी करने का अधिकार ही नहीं है, उस पर रोक नहीं लगी है, ये भी हमको समझना होगा। और जो बात जितेंद्र ने बताई ना, वो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद कैसे, जैसे जितेंद्र ने जिस चीज का जिक्र किया कि अगर राज्यपाल जो है ये कहते हैं उद्धव ठाकरे से कि आप बहुमत साबित करिए, तो फिर जो बागी विधायक, अभी जो 11 जो विधायक हैं जो जिनकी संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही है, जो गुवाहाटी में है, वो यहां पर फिर आ सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा की बात खुद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि इन सभी विधायकों को जो गुवाहाटी में उनके परिवार को उनको सुरक्षा दी जाएगी। यानी कि अब वो एक सुरक्षित माहौल में यहां आ सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया है। और यहां पर आकर के अगर जो ये बहुमत परीक्षण की बात होती है तो वो सदन में भी जा सकते हैं, क्योंकि इनकी अयोग्यता को तय करने का फैसला फिलहाल अभी नहीं लिया जाएगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और ऐसे में क्या बहुमत परीक्षण होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये मैं जरा सा निपुण सहगल के पास अब दर्शकों को लेकर चलूंगी। निपुण, तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ये बनी हुई है कि साहब ये जो बागी विधायक हैं निपुण सहगल, इनको अयोग्य तो कम से कम 11 जुलाई तक आप नहीं करार दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक की इनको मोहलत दे दी है, लेकिन साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके का कोई रोक लगाया नहीं है। ऐसे में सरकार जो है 11 जुलाई तक वो जरूर जा सकती है नंबर्स के लिहाज से। निपुण, बिल्कुल, देखिए जो आज जो याचिका यहाँ पर थी उसमें फ्लोर टेस्ट का कोई विषय तो था नहीं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई को एक तरह से व्यवहारिक रूप से 11 जुलाई तक के लिए रोक दिया, भले ही रोक नहीं एक्सटेंशन कहा हो, लेकिन उसका व्यवहारिक जो है उसका मतलब यही रह जाता है कि 11 जुलाई तक अयोग्यता की कार्रवाई नहीं होगी। तब जो उद्धव कैंप के वकील हैं देवदत्त कामत, उन्होंने बहुत पुरजोर लहजे में जजों से ये दरख्वास्त की कि आप ये भी कह दीजिए कि तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन रहा है कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जजों ने कहा हम पूर्वानुमान पर कोई आदेश नहीं देते हैं, आपको कोई आशंका हो रही है उसके आधार पर हम कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। अगर कोई बात होगी, कोई वजह होगी, कोई ज़रूरत होगी तो आप निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए भी दरवाजे हमारे खुले हैं, लेकिन हम कोई आदेश नहीं देंगे। तो सीधे सीधे फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक है नहीं। 11 जुलाई तक अयोग्यता की कार्रवाई रुकी हुई है। तो एक तरह से जो ये राजनीतिक जो मैदान है इस समय खुला हुआ है। निश्चित रूप से अगर फ्लोर टेस्ट की कोई बात होगी तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री का जो खेमा है वो सुप्रीम कोर्ट आए तो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक नहीं है। बिल्कुल, तो इस वक्त स्थिति यही है कि महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक मैदान है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजनीति के इस मैदान में कौन सबसे बड़े सियासी खिलाड़ी के तौर पर उभरेगा। और इस सब के बीच शिंदे गुट की बगावत और महाराष्ट्र के संकट पर सुप्रीम कोर्ट से आए ताजा आदेश को लेकर शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कह रही हैं वो, ये सुनिए जरा। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं। प्रियंका जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, निगाहें सभी की सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हुई हैं, लेकिन जो एकनाथ शिंदे पक्ष दावा कर रहा है कि असली शिवसेना वो है, ओरिजिनल शिवसेना वो है और उनके पास संख्या बल है, वो कुछ भी दावा कर सकते हैं। वो ये दावा भी ठोक सकते हैं कि जो बाइडेन उनकी वजह से जीत कर आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं कि ओरिजिनल शिवसेना हम है, तो वो एक नया गठ बनाएंगे शिवसेना बाला साहेब ठाकरे।
वो कोशिश नहीं कर सकते हैं इस बारे में। हमने ऑलरेडी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने ये पास किया हुआ है कि बाला साहेब जी का नाम कोई और पक्ष इस्तेमाल नहीं कर सकता। दैट बिलोंग्स ओनली एंड ओनली टू शिवसेना। दीपक केसरकर ने अभी एक 4 पन्नों का एक पत्र जारी किया है, उसका मुख्य सार यही है कि ये जो हमारी बगावत है, ये बगावत नहीं है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। अरे इनका स्वाभिमान 2.5 साल पहले कहाँ था? इन जो अब यहाँ पे ये सारी दलीलें दे रहे हैं, 2.5 साल पहले जब हमारा भारतीय जनता पार्टी से युति टूटी थी, मैं आपको फिर से ध्यान दिलाऊं, 2.5 साल का जो चीफ मिनिस्टरशिप का पद था वो 2.5 साल होना था एकनाथ शिंदे जी को। भारतीय जनता पार्टी उस वादे खिलाफी की है। आपने बातों बातों में एक बात कही कि अगर इन्हें अपने एमएलए-शिप बचानी है तो इन्हें किसी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा। एमएनएस ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। एमएनएस ने कहा है कि अगर कोई आना चाहे तो दरवाजे खुले हुए हैं। वो अब उन पे निर्भर करता है कि जो लोग एमएनएस के खिलाफ इलेक्शन लड़े हों, जो लोगों ने अस्तित्व बाला साहेब जी के नाम से बनाया हो, बाला साहेब जी के कार्यकाल में ये बगावत एमएनएस बनाने की रही हो, तो अगर इनका दिल गवाही दे देता यानी ये लोग सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। और इस सब के बीच जिस तरीके से बड़ी राहत शिंदे गुट को मिली है, इसके बाद शिंदे गुट में जबरदस्त खुशी की लहर है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। एकनाथ शिंदे, उनके घर के बाहर आतिशबाजी हुई है। थाने एकनाथ शिंदे का गढ़ भी माना जाता है, एकनाथ शिंदे का घर भी यही है। और तस्वीरें आपके सामने देखें किस तरीके से समर्थक एकनाथ शिंदे के खुशी मनाते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गुट का जोश हाई क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पर मिठाई खाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए बहुत सी सैनिकों को और जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, ये आप एकनाथ शिंदे के घर पर है और श्रीकांत शिंदे जो है वो यहाँ मिठाई खाते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो खाते हुए जो नजर आ रहे हैं। पूरा जो एकनाथ शिंदे का घर है वो घूट चुका है। आप जो देखिए श्रीकांत शिंदे है मेरे साथ, जो श्रीकांत शिंदे सर आज जो न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे, आज जो न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष यांनी एक फतवा काढून जे महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे जे आमदार आहेत, शिवसेना पक्षाचे जे आमदार आहेत, त्यांना बडतर्फ करण्याचा, त्यांच्यावर अपात्र करण्याचा जो निर्णय घेतला होता, संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत तुम्ही एक्सप्लेनेशन द्या, नाहीतर तुम्हाला बडतर्फ करू, हा जो निर्णय जो घेतला होता, हा तुगलकी निर्णय ज्यांनी घेतला होता, शिवसेना संपवण्यासाठी जो राष्ट्रवादी पक्षाचा मेंबर आहे आमदार, त्यांनी हा जो निर्णय घेतला होता, त्या निर्णयाला मोठी चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली आहे आणि तो निर्णय त्यांनी पुढे ढकललेला आहे। आणि या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे काय होणार आहे आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। तो निर्णय त्यांनी पुढे ढकललेला आहे, 12 तारखेपर्यंत मुदत दिलेली आहे आणि त्याचबरोबर त्या सर्व आमदारांची सुरक्षता, त्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही महाराष्ट्र सरकारची आहे। हा सुद्धा निर्णय त्यांनी दिलेला आहे आणि या न्यायाच्या निर्णयाचं स्वागत करण्याकरता आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत। तो मराठी में अपनी बात रख रहे थे, आप सुन रहे थे एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े हुए ये समर्थक जिनका जोश हाई है, बड़ी राहत अपने लिए वो मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश को। तो महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, आपके साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। 20 और 21 जून की तारीख थी, रात का वक्त था, तभी महाराष्ट्र का महासंकट जो शुरू हुआ। आज इस महासंकट को 7वां दिन मान लीजिए आप। 7वें दिन बगावत की ये जो जंग है सर्वोच्च अदालत तक गई, दोनों पक्षों की सुनवाई हुई, बड़े बड़े वकीलों ने दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी बड़ी दलीलें रखी और उसके बाद फिलहाल कोर्ट का आदेश सामने आ गया है। शिंदे गुट के लिए बड़ी राहत कोर्ट के इस आदेश से, उद्धव खेमे के लिए मुसीबत बरकरार कोर्ट के इस आदेश से। और इस सब के बीच पिछले 7 दिन में क्या कुछ हुआ है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
25 बागी सूरत पहुंच गए थे। उसके बाद बागियों की संख्या और सिलसिला गुवाहाटी पहुंचने का शुरू हुआ और आप देखिए कैसे 22 जून 23 जून लगातार बागी गुवाहाटी में जुटते रहे। फिर महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मंत्री उदय सामंत भी गुवाहाटी पहुंच गए। ये 26 जून की तारीख थी और 27 जून आज की तारीख जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को बड़ी राहत। महाराष्ट्र के महासंकट के बीच इस वक्त आंकड़े के लिहाज से सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो देखना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले ताजा अपडेट भी जान लीजिए आप कि शिवसेना के बागी विधायकों की जो संख्या है वो कहां पर है। बागी विधायकों की संख्या शिवसेना के 39 पहुंच गई है। अब समझिए कि शिवसेना के 39 विधायकों के बागी होने के बाद महाराष्ट्र का समीकरण किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के पास बचे हैं महज 113 विधायक और सरकार के खिलाफ जो विधायक हैं उनकी संख्या पहुंच गई है 165 पर। मतलब सीधे सीधे पलड़ा जो है शिवसेना के बागियों की तरफ भारी नजर आ रहा है। तो खतरे में उद्धव सरकार कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, क्योंकि खुद उद्धव के साथ शिवसेना के सिर्फ 16 विधायक ही अब बचे हुए हैं। बागियों की संख्या बढ़कर 39 पर पहुंच चुकी है। तो शिवसेना में बगावत के मुद्दे पर सबसे बड़ी अदालत में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई चल रही है। सड़कों पर भी दोनों पक्षों के जो समर्थक हैं अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कोल्हापुर में शिवसैनिकों ने उद्धव ठाकरे के समर्थन और शिंदे गुट के खिलाफ प्रदर्शन किया और वहीं थाने की तस्वीरें आपके सामने। एकनाथ शिंदे का गढ़ थाने, यहां लोगों ने सड़क पर मार्च निकालकर एकनाथ शिंदे की तरफ अपना समर्थन जताया। थाने में जो प्रदर्शन हो रहा था वहां पर एकनाथ शिंदे के बेटे खुद मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ कोल्हापुर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। उद्धव समर्थक शिव सैनिक सड़क पर उतरे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थाने में एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे खुद मौजूद थे। एबीपी न्यूज से बातचीत में श्रीकांत शिंदे ने कहा है, उद्धव सरकार तो अल्पमत में आ गई है। हम जो कर रहे हैं वो बगावत नहीं है, धोखा नहीं है, ये तो जनता की मांग है। और साथ ही साथ संजय राउत को लेकर कहा गया उनकी तरफ से कि संजय राउत की धमकियों से हम डरने वाले नहीं। श्रीकांत जी बताइए कि जिस तरीके से आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जो है आप लोग की तरफ से किया जा रहा है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हम दिगे साहब के समाधि पर जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। श्रीकांत जी, जिस तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि लाश जो है वो आएगी और पोस्टमार्टम किया जाएगा, उससे लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है ये पूरी जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता और हिंदुस्तान की जनता, ये सब देख रही है, बहुत क्लोजली देख रही है। और जो वक्तव्य जो है बड़े बड़े नेताओं से आ रहा है, मुझे लगता है ये संस्कृति जो है वो हमारे महाराष्ट्र की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है। और ये धमकियां जो है वो और किसी को दे, बगावत नहीं है। ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी आमदार। आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं। जरा जितेंद्र से समझ लेते हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से 11 जुलाई तक तो बागियों को वरदान मिल गया है, अब एकनाथ शिंदे गुट का अगला निशाना उद्धव ठाकरे की कुर्सी खींचना होगा 11 जुलाई से पहले पहले। जाहिर तौर पर और सियासी हलकों में यही चर्चा चल रही है कि आज अदालती कार्रवाई का इंतजार हो रहा था। अदालत की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है वो देख रहे थे और अब जबकि स्पष्ट हो गया है कि जो नोटिस भेजा गया था अयोग्य घोषित करने का, उसके लिए समय मिल गया है, तो इसे एक बड़ी विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा है। और अब अगला कदम क्या होगा? तो अगला कदम ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खेमे की तरफ से खत लिखा जाएगा महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को और उनसे ये कहा जाएगा कि ठाकरे सरकार से इन विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। और ऐसी स्थिति में गवर्नर को मुख्यमंत्री को खत लिखना होता है। मुख्यमंत्री को शिंदे के लिखे खत का हवाला देकर यह पूछना होगा कि देखिए, हमारे पास जानकारी आई है कि आपकी सरकार को बहुमत हासिल नहीं है, इतने विधायकों ने हमें जानकारी दी है कि उन्हें आपकी सरकार पर भरोसा नहीं है। और ऐसे में उद्धव सरकार को कहा जा सकता है कि वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बहुमत हासिल करें, विश्वास मत हासिल करें, फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। तो ये डेवलपमेंट हम उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरा डेवलपमेंट ये कि आप
आपको याद होगा कि 23 जून के बाद से बीजेपी का कोई नेता टीवी पर नहीं आ रहा था, ना किसी तरह का बयान दे रहा था। बीजेपी ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन आज के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी भी पिक्चर में आ जाएगी। बीजेपी अब तक पर्दे के पीछे खेल रही थी और ये कह रही थी कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब बीजेपी भी खुलकर इस पूरे मामले में सामने आने वाली है। कुछ देर में ही देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता, उनके घर पर कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं और आगे की रणनीति तय होने वाली है। तो मुझे लगता है कि अगले चंद घंटों में एक एक करके कई बड़े डेवलपमेंट इस सियासी घटनाक्रम में होने वाले हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे हैं जितेंद्र दीक्षित, बता रहे हैं किस तरीके से अब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एकजुट एकनाथ शिंदे गुट जो है और मजबूत नजर आ रहा है। इसके बाद अब अगला निशाना इनका जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे की कुर्सी खींचना ही होगा, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का खेमा भी अब एक्टिव नजर आ रहा है। इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं किसी को राहत और किसी की आफत का सवाल ही नहीं। बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर कर रही है। मेरे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद हैं। सर, आज जो कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो राहत मिली है एक तरह से, जो विधायक अलग गए हैं शिवसेना के, किस तरह देखते हैं आप इसको कि 11 तारीख तक उनको राहत मिल गई एक तरह से? देखो, ये राहत का मामला नहीं है कि इनको, सबसे बड़ा प्रश्न तो राज्य में जिस तरह से पॉलिटिकली अस्थिरता निर्माण करने का काम जो केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है, जिसे महाराष्ट्र में किसान का भी प्रॉब्लम खड़े हो गए, बेरोजगारों के भी प्रॉब्लम खड़े हो गए कि अग्निपथ जैसी योजना में जो युवाओं में उस योजना के विरोध में जो गुस्सा था, उसको इस तरह की एक पॉलिटिकल महाराष्ट्र में भूकंप कर पूरे देश में उसको सुलझाने में केंद्र की सरकार यशस्वी तो होगी कुछ समय के लिए, लेकिन जो आग अग्निपथ में आज युवाओं में लगी है उसको कभी भी वो बुझा नहीं सकेंगे। एक रही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से जो मैं देख रहा था कि 11 तारीख तक इस सब मुद्दों का उन्हें समय दिया है, 11 तारीख तक को नोटिस इशू किए हैं। तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने इसमें क्या परीक्षण किया है, कैसे आदेश निकाले, ये सब पढ़कर हम उसके ऊपर की प्रतिक्रिया दिए तो अच्छी है। कांग्रेस के निशाने पर मोदी सरकार। तो महाराष्ट्र के महाभारत पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं, लगातार उद्धव खेमे की ओर से बागियों पर निशाना साध रहे हैं। शिंदे गुट को चुनौती देते हुए आज संजय राउत ने कह दिया है कि उनके पास अगर 50 विधायकों की ताकत है तो गुवाहाटी में क्यों बैठे हुए हैं, मुंबई आकर ताकत क्यों नहीं दिखाते? आपके पास 50 एमएलए की ताकत है, विधायकों की ताकत है, तो आप गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? वहां तो महाप्रलय आया है, बाढ़ आया है, लाशें तैर रही है, 120 लोग वहाँ मर चुके हैं, आपके आसपास ही पूरा बाढ़ है। आप क्यों बैठे हो यहाँ? वहाँ आप आइए महाराष्ट्र में, 50 का आपके पास आंकड़ा है, तो आपको आने से किसने रोका है? आप या तुम्हें इकड़े आइए आप। संजय राउत को आप सुन रहे थे, सीधे आपको गुवाहाटी लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सूरज ओझा से कि जिस ताकत दिखाने की चुनौती संजय राउत की तरफ से एकनाथ शिंदे गुट को दी जा रही है, सूरज, सुगबुगाहट क्या है? क्या जल्दी ही राज्यपाल के पास एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से चिट्ठी पहुंचने वाली है क्या? जी बिल्कुल रोमाना, जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, शिंदे कैंप में एक खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें आज तक का अल्टीमेटम दिया गया था और ये अल्टीमेटम अब बढ़कर 12 तारीख तक चला गया है। 11 तारीख को कोर्ट की सुनवाई होनी है। ऐसे में अब जो शिंदे कैंप है उनकी मीटिंग चल रही है कि उन्हें राज्यपाल को कैसे इन्फॉर्म करना है, वो कैसे राज्यपाल को आगे की बात अपनी बताएंगे, कैसे वो ये बताएंगे कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में अब वो 39 विधायक नहीं है जो विधायक पहले हुआ करते थे। ऐसे में अब वो सरकार अल्पमत में आ चुकी है और उनका फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो अब शिंदे कैंप इसकी प्लानिंग
कर रही है और लगातार इस चीज को लेकर सुबह से ही पूरे शिंदे कैंप की मीटिंग चल रही है। 10 से 11 बजे से ही शिंदे कैंप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट में क्या चलने वाला है इस पर नजरें गड़ाकर बैठे हुए थे। ऑनलाइन हियरिंग भी थी, ऑनलाइन भी लोग अटेंड कर सकते थे, तो उसे भी अंदर बैठ के मॉनिटर किया जा रहा था। उसके बाद जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, शिंदे कैंप ने अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना शुरू कर दिया कि आखिर अब आगे कैसे जाया जाए, राज्यपाल से कैसे अपनी बातों को राज्यपाल तक पहुंचाना है और बाकी की प्लानिंग जो है उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो फिलहाल शिंदे कैंप अब अपने आगे की प्लानिंग में जुट चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब नजर जो है वो एकनाथ शिंदे गुट पर है कि उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट का निशाना जो है अब वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी से उद्धव ठाकरे को नीचे उतारना है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया में बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।